2 + 3 आयोटा मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस आयोटा। देखो ए हो जाएगा 2, B3, C4, D-1। तो फार्मूला होता है A, B डॉट C, D, AC माइनस BD, AD प्लस BC। पेन देना कोई बच्चों। अब देखो बच्चों, सीधी साधी बात है, ये हमारा A, B, C, D। तो पहले क्या आना है, AC 2 4 ज़ा 8 माइनस BD 3 इंटू -1 -3। अच्छा, आयोटा नहीं लगाएंगे, आयोटा ऑलरेडी इस फार्मूले में मतलब अंडरस्टूड है। कॉमा से पहले वाला रेल, कॉमा के बाद वाला आयोटा। फिर AD 4 इंटू -1 -4 प्लस BC 3 इंटू 4 12 प्लस दरमियान में। अब 8 और 8 + 3 यानी 11 हो जाएगा, -4 और +12 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस मतलब आंसर है आपका 11 + 8 आयोटा। रियल पार्ट 11, इमेजनरी पार्ट 8। तो बहुत सिंपल तरीके, बस ये फार्मूला याद रखो, सब कुछ खुद ब खुद। इफ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z = x + iota y, देन z बार इज ऑफ कोर्स x² + y² होगा। फिर कह रहे हैं डी मोइवरेस थ्योरम स्टेट्स दैट cos थीटा + iota sin थीटा की पावर n क्या हो जाएगी जी, cos n थीटा + iota sin n थीटा। फिर है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + iota a, देन द आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज़ गिवन बाय। सो ये भी मैं बता चुका हूँ, tan इनवर्स b/a इसका मेंट होता है। इफ द आर्गूमेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज आर्गूमेंट z, देन प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कोर्स क्या होगा, आर्गूमेंट z, ठीक है, प्लस 2k π, क्योंकि 2π पे कोई चीज़ भी है रिपीट होती रहती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी r, तो भाई ये क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होंगे और क्यूब रूट होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन ई है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि ऑर्डर पेयर 0,1 इज डिनोटेड बाय, अब देखो कॉमन से पहले वाला रेल पार्ट, बाद में इमेजनरी, तो खाली आयोटा, रेल पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा, इन ऑप्शन में से। फिर है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y and its conjugate is z complex, then addition of this will be purely, देखो ये z है और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी प्लस की जगह माइनस। तो जब इनको ऐड करोगे तो इमेजनरी पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अलावा एंड में क्या बचेगा, रियल पार्ट यानी रियल नंबर। फिर कह रहे हैं इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट, अब देखो कहानी चेंज हो जाएगी। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका इमेजनरी, तो देखो अब ये कैंसिल, ये ऐड अप, तो अब नतीजे में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी KU के टेस्ट में आया था, Z2 इट्स कॉन्जुगेट ZS। तो देखो दो रिजल्ट होते हैं, Z का स्क्वायर भी कर सकते हो और कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी, यानी A and D दोनों। इसके बाद है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iota y, देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन। अब देखो x कैसे रिटर्न होता है, ये होता है x + x z/2k, और y अगर पूछते ना y उल्टा होता, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ये बड़ा अच्छा सवाल है, 1 + और निकालना क्या है, मॉडुलस। वेट अ मिनट, z का नहीं बल्कि z + 2/z। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा, कोई बात नहीं, z की जगह मैंने लिख दिया 1 + आयोटा, 2 की जगह 2, z की 1 + आयोटा। अब प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब देखो ये बन गया मशहूर ज़माना फार्मूला a + b a-, क्या होता है a² - b², भाई इतना तो पता होना चाहिए, a² - b², यानी 1 - आयोटा² -1, तो 1 + 1 2 अपॉन में 2 हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे।
अब ऊपर है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, और 2 का मॉडुलस 2 ही होगा क्योंकि रियल पार्ट है बस 2, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2 आपका। एग्जाम में सवाल आया था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पूछ रहे थे कि भाई इस पूरी चीज़ का मॉडुलस निकालो इसका। वेट अ मिनट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे इसका कॉन्जुगेट है, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ तो ऊपर इसका कॉन्जुगेट है। अब बजाय इसके क्या मॉडुलस निकालें, हम सिंपल एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल। जब इक्वल होता है तो मसला ही ख़त्म हो गया भाई, ये और ये आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। एंड दैट्स ऑल। देखिए 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा, ए हो गया 2, B3 C4 D माइनस 1, ये बराबर होगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट। देखो A इंटू C 2 4 सा 8 प्लस B इंटू टी माइनस 3, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C4 है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, फिर BC प्लस माइनस 80 4 3 ज़ा 12 माइनस 80 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये यानी 16 प्लस 1 17, 8 माइनस 3 5 अपॉन 17, ये रियल पार्ट, 12 प्लस 2 14 अपॉन 17, ये इमेजनरी पार्ट। चाहो तो ऐसे लिख दो 5 अपॉन 17 प्लस आयोटा 14 अपॉन 17, और वो ये भी पूछ सकते हैं खाली रियल पार्ट बताओ या इमेजनरी बताओ। अब देखो जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव में भी रियल पार्ट पूछा होता, खाली हम इतना काम करते, इमेजनरी खाली इतना करते, डिवाइड में रियल इतना, इमेजनरी इतना, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या